हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 की भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम। तो पर्यावरण और हम का अध्याय 5 में है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का कुछ भाग हम पढ़ चुके थे, जैसे जल चक्र पढ़ चुके थे, पृथ्वी पर जल का वितरण जान चुके थे, उसको हमने ग्राफ में भी देखा था। तो एक प्रयोग के द्वारा जाना था कि किस तरह जल का वितरण है। महासागरीय जल की गतियों के बारे में जाना था, तरंग के बारे में, सुनामी के बारे में जाना था, ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा, बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बारे में भी पढ़ा। ज्वार भाटा का महत्व क्या है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके आगे जो बचा था उसको आज हम पूरा करेंगे। देखिए इस चित्र में जो दिख रहा है ना, लघु ज्वार और भाटा और बृहद ज्वार भाटा का कारण। तो लघु ज्वार भाटा किसके कारण होता है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा ये क्या है, समकोण बनाते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जब वे लोग समकोण में होंगे, बीच में पृथ्वी होगा, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा, तो इससे क्या होगा, लघु ज्वार उत्पन्न होगा। क्योंकि इसमें क्या है, जो दोनों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो विपरीत दिशा में लगेगा और इसके कारण क्या होगा, जो ज्वार का ऊंचाई है वो कम होगा ज्वार भाटे का। तो इसको क्या कहेंगे, लघु ज्वार। और जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में रहेंगे, एक ही लाइन में होंगे, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर, जो संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, संयुक्त बल लगेगा, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्यादा बल लगेगा और उस समय क्या होगा, बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। तो इसको मैंने पहले समझा दिया था, अब ये चित्र में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जब सीध में होगा तो क्या होगा, बृहद ज्वार होगा और जब समकोण बनाएगा तो होगा लघु ज्वार भाटा। तो ये समझ गए। अब है महासागरीय धारा, ओशियन करंट। तो महासागरीय धारा क्या है, देखते हैं। महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को महासागरीय धारा कहते हैं। तो महासागर का जो सतह है, ऊपरी सतह है, तो उसमें निश्चित दिशा में नियमित रूप से जो जल बहता है, उस जल को क्या कहते हैं, जल की जो धाराएं बहती है उसे महासागरीय धारा कहते हैं। और ये क्या है, एक ही दिशा में बहती है। महासागरीय धाराएं वास्तव में महासागर में बहती हुई एक नदी के समान है। तो महासागरीय धारा जो है वो क्या है, जैसे महासागर के ऊपर एक नदी चल रही है और वो एक ही दिशा में बह रही है, तो ये क्या है, महासागरीय धारा है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, एक है उष्ण धारा और एक है ठंडी धारा। उष्ण धारा मतलब गर्म धारा और ठंडी धारा मतलब शीत धारा। तो दो तरह की धाराएं होती हैं। उष्ण जलधारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और भूमध्य रेखा क्या है, पृथ्वी को जो दो भागों में बांटता है वो काल्पनिक रेखा क्या है, भूमध्य रेखा। जैसे ये पृथ्वी है तो इसको बीच से समान दो भागों में जो बांटता है ये रेखा, ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में सूर्य का ताप सबसे ज्यादा होता है। तो भूमध्य रेखा के निकट जो धाराएं उत्पन्न होती है महासागरों में तथा ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। और ये धारा किधर प्रभावित होती है, ध्रुव की ओर। ध्रुव जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, ध्रुव क्या है, पृथ्वी का सबसे उत्तरी भाग और सबसे दक्षिणी भाग, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया महासागरीय। तो ये ध्रुव की ओर जब प्रभावित होती है ये महासागरीय धारा जो भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती है, तो इसको क्या कहते हैं। जबकि ठंडी जलधारा ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से भूमध्य सागर की ओर प्रभावित होती है। तो उष्ण धारा किधर से, उष्ण धारा भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर। ध्रुव क्या है, दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हमेशा बर्फ जमे रहते हैं। तो जब ये क्या है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो गर्म होता है और गर्म होने के कारण गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, उष्ण जलधारा उत्पन्न होती है और ये ध्रुव की ओर गति करता है। तो ये हो गया ठंडी गर्म जलधाराएं। और जब भूमध्य रेखा ध्रुवों से
ध्रुव कैसा होता है, बर्फ से जमा रहता, तो ये भाग क्या है, ठंडा है दोनों तरफ। तो ठंडे जगह से जब भूमध्य रेखा की ओर महासागरीय धारा गति करती है तो ऐसी धाराएं कैसी होती है, ठंडी होती है, ठंडी जल धाराएं होती है। जो ठंडी जल धाराएं होती है ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। तो जो गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, उत्तरी अटलांटिका प्रवाह आदि क्या है, गर्म धाराएं हैं, और ये गर्म धाराएं भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाती है। जबकि कैलिफोर्निया धारा, लिब्राडोर धारा, फाकलैंड धारा आदि ठंडी धाराएं हैं, जो गर्म धाराओं के तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा तथा ठंडी धाराओं का तापमान सामान्य से कम होता है। जो सामान्य तापमान है उससे कम तापमान होता है ठंडी धाराओं का, और सामान्य तापमान से अधिक होता है गर्म धाराओं का। महासागरीय जलधाराओं को चित्र 5.8 में दिखाया गया है। इस चित्र में जलधाराओं की स्थिति तथा दिशा को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए जानने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे गर्म जलधारा भूमध्य रेखा के आसपास निम्न अक्षांशों तथा ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों के निकट उत्पन्न होता है। गर्म जलधारा भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होता है जो निम्न अक्षांश है, और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों के निकट उत्पन्न होता है जो उच्च अक्षांश है। जानने योग्य बातें, अल नीनो और ला नीना भी महासागरीय धाराएं हैं जिसका प्रभाव प्रशांत महासागर के तटीय देशों की जलवायु यहाँ तक कि भारतीय मॉनसून पर भी पड़ता है। तो जो अल नीनो और ला नीना है ये महासागरीय धाराएं हैं जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती हैं, और इसके कारण भारत में मॉनसून पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ देखिए महासागरीय धाराओं को दिखाया गया है। तो प्रशांत महासागर से उत्पन्न होने वाली धाराएं ये है हिंद महासागर में, और ये है अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर में जो गर्म जलधाराएं उत्पन्न है उसका नाम है क्यूरोसिया, उत्तरी भूमध्य रेखीय और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन। ये क्या हो गए, ये सारे हो गए गर्म धाराएं। और प्रशांत महासागर में ठंडी जो जलधाराएं हैं वो है कैलिफोर्निया, ओयासियो और क्यूराइल। ठीक है, अब हिंद महासागर में जो गर्म धाराएं हैं उसके नाम है विषुवतीय विपरीत धारा, अगुलहास धारा, मेंजाबिक धारा। तो ये क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। कहाँ की, हिंद महासागर की। अब हिंद महासागर में जो ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। अब देखिए अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में जो गर्म धारा उत्पन्न होती है वो है गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन धारा और उत्तरी अटलांटिक धारा। तो ये धाराओं के नाम हैं, महासागरीय धाराओं के नाम। और ठंडी जो अटलांटिक में जो ठंडी धारा उत्पन्न होती है उसका नाम है केनारी, लिब्राडोर और फाकलैंड। ठीक है, तो ये हो गए सारे जलधाराओं के नाम। तो इसे आप याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं महासागरीय धाराओं का प्रभाव। तो महासागरीय धाराओं के क्या प्रभाव हो सकते हैं, आप थोड़ा सोचिए और हम आगे देखते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित कर सकता है। तो गर्म धाराओं से स्थलीय तट का तापमान अधिक तथा ठंडी धाराओं से तापमान कम हो जाता है। तो जहाँ गर्म धाराएं चलती है तो वहाँ का जो समुद्री तट है, महासागरीय तट है, वहाँ का तापमान क्या होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। और जिन स्थलों में ठंडी धाराएं चलती हैं वहाँ जो तटीय भाग है उसका तापमान अधिक हो जाता है। 2 नंबर, जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वो स्थान क्या है, मछली के लिए बहुत प्रचलित है। तो उस क्षेत्र में क्या है, मछली ज्यादा पाया जाएगा जहाँ गर्म और ठंडा दोनों का मिलन होगा, दोनों धाराओं का मिलन होगा।
उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा जापान के तट पर इस कारण ही मछली अधिक उत्पादन होता है। तो उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है या फिर जापान का जो तट है, वहां क्या है, ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं मिलती हैं, तो वैसे स्थान में मछलियां अधिक पाई जाती है। 3 नंबर है, गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलन से घना कुहासा उत्पन्न होता है, जिससे नौ संचालन में बाधा पहुंचती है। और जहां पे ठंडा और गर्म जलधारा मिलता है तो वहां क्या होता है, कुहासा। और कुहासा को आप देखे होंगे ठंड के दिनों में कि कुहासा होने से सड़क में यदि आप जा रहे हैं तो कुछ 1-2 मीटर से ज्यादा दूर आप नहीं देख सकते हैं। और जब घना कुहासा होगा तो नौका के संचालन में भी वैसे जगहों में दिक्कत होगा। नौका मतलब नाव या शिप। 4था नंबर है, गर्म जलधाराओं अपने साथ जलवाष्प लेकर चलती है, जिसके कारण उसके प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो गर्म जलधारा जहां होंगी तो आसपास की जगह को वो गर्म कर देंगी, जिसके कारण जलवाष्प उत्पन्न होगा। और ऐसी धाराओं के कारण जहां गर्म जलधारा होंगे वहां आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होगी, तटीय क्षेत्रों में वर्षा होगी। तो ये चैप्टर आप समझ गए। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे 2-3 बार रिपीट करके तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द हैं, जैसे प्रमुख शब्द हैं जल चक्र, वाटर साइकिल, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, लघु ज्वार, नेप टाइड्स, बृहद ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स, उपभू, प्रिड्स, थलसाला, टेरेरियम, स्थलीय ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, सुनामी, तुसनामी, अपबू, अपोजी, लवणता, सैलिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से सारा आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न है उसको अलग से देखेंगे। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट हो गया है, आप इसको पढ़िए, कोई दिक्कत होने से मुझसे जरूर करिए।